साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र से आज की सबसे बड़ी खबर है और इतनी बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र की पूरी सियासत बदलती हुई दिख रही है। उद्धव ठाकरे ने नई सियासी चाल चल दी है। ठाकरे ने नया प्लान बना लिया है विधानसभा चुनाव को लेकर और इस बार तो राज ठाकरे जी हां अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के बेहद करीबी को अपने घर बुला लिया, अपने पाले में कर लिया। और इतना ही नहीं, मीटिंग में जो तय हुआ, मीटिंग के अंदर जो तय हुआ वह हैरानी भरा था, क्योंकि राज ठाकरे के बेहद करीबी वसंत मोरे अब राज ठाकरे पर ही कोई बड़ा खुलासा कर सकते हैं। साथ ही साथ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर भी जाने को तैयार हैं। तो क्या है पूरा मामला और क्या वाकई में उद्धव ठाकरे की इस नई सियासी चाल में राज ठाकरे और फडणवीस फंस जाएंगे? सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनेता तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, अलग अलग बयान दे रहे हैं। अब इस बीच उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा दांव खेला है जिसे सियासी तौर पर ठाकरे का नई सियासी चाल भी कही जा रही है, क्योंकि उन्होंने राज ठाकरे के बेहद करीबी माने जाने वाले और पुणे में बड़ा प्रभाव रखने वाले नेता वसंत मोरे को अपने घर बुला लिया, अपने पाले में कर लिया। जी हाँ, अपने घर बुला लिया था वो तो ठीक था, मगर मुलाकात के बाद, मुलाकात के दौरान जो हुआ उसने खलबली मचा दी। गुरुवार 4 जुलाई की दोपहर ठीक 12 बजे वसंत मोरे उद्धव ठाकरे से मिलने उनके घर पहुंचे। मातोश्री में ये मुलाकात हुई। अब मुलाकात में जो हुआ, वो बातें हुई, जो एजेंडा तय हुआ वो हैरान करने वाला था। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि वसंत मोरे ने वंचित बहुजन अघाड़ी को छोड़कर उद्धव ठाकरे की शिवसेना में शामिल होने का फैसला कर लिया और उसी को लेकर ये मुलाकात हुई, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ही वसंत मोरे ने राज ठाकरे की पार्टी को छोड़ दिया था और कई सालों तक राज ठाकरे का साथ देने के बाद उनका साथ छोड़ा था। लिहाजा वो राज ठाकरे के करीबी हैं, राज ठाकरे के कई राज जानते हैं, राज ठाकरे की बहुत सारी बातें जानते हैं और उद्धव ठाकरे ने उन्हें गले लगा लिया है। अब विधानसभा चुनाव को लेकर खबर है कि इस बार राज ठाकरे की पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है विधानसभा वाला। और राज ठाकरे की काट के लिए, राज ठाकरे को काट करने के लिए उद्धव ठाकरे वसंत मोरे को अपने साथ लेकर आए। और पुणे के इलाके में वसंत मोरे का तो खासा प्रभाव है ही, साथ साथ वो कई बार नगर सेवक रह चुके हैं, नगर निगम में नेता विपक्ष तक रह चुके हैं। अब मीटिंग में क्या बात हुई वो देखिए और समझिए। तो सूत्रों के मुताबिक खबर है कि वसंत मोरे को उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के मोर्चे पर तैनात करेंगे। साथ ही साथ फडणवीस के मोर्चे पर भी वसंत मोरे का इस्तेमाल करने की पूरी बात हो रही है। खबर है कि उद्धव ठाकरे विधानसभा चुनाव से पहले राज ठाकरे को लेकर कोई बड़ा खुलासा करने वाले हैं और उस खुलासे में वसंत मोरे उनका साथ देंगे, एक तरह से गवाह का काम करेंगे, चश्मदीद का काम करेंगे। और ये खुलासा महाराष्ट्र की सियासत को बदल सकता है, ऐसा दावा उद्धव ठाकरे ग्रुप की तरफ से किया जा रहा है। पूरी तरफ से महाराष्ट्र का मामला पलट सकता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। यही नहीं, वसंत मोरे को खासतौर पर देवेंद्र फडणवीस को साधने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि मोरे की फडणवीस से भी काफी अच्छी बनती है, छनती है। और उद्धव ठाकरे अंदर खाने से लंबे समय से चाह रहे हैं कि वो फिर से अपनी पार्टी शिवसेना और उसका सिंबल हासिल करें और इसके लिए उन्हें बीजेपी का साथ हर हाल में चाहिए। लेकिन बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस लगातार शिवसेना यूबीटी और उद्धव ठाकरे का विरोध कर रहे हैं। लिहाजा शिवसेना यूबीटी का बीजेपी के साथ मिलन हो नहीं पा रहा, तो इसीलिए फडणवीस को साधने के लिए, फडणवीस को मनाने के लिए उद्धव ठाकरे वसंत मोरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके घर तक भेज सकते हैं, मुलाकात करवा सकते हैं। अब देखना होगा कि वसंत मोरे वाले प्लान में उद्धव ठाकरे कितने सफल होते हैं, कितना नहीं। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? वसंत मोरे का साथ आना उद्धव ठाकरे के लिए कितना फायदेमंद है और राज ठाकरे और फडणवीस के लिए क्या वाकई में आगे मुश्किल आने वाली है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र की सियासत पलटी खाती हुई दिख रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच में पींगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। कहानी तो यहाँ तक जा पहुंची है कि उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस के घर अपना दूत तक भेज दिया। पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से समझिए। असल में महाराष्ट्र विधानसभा में कुछ दिन पहले ऐलान हुआ था कि मुंबई के घाटकोपर में हुए होर्डिंग हादसे मामले की जांच होगी और मुंबई में इसमें उद्धव ठाकरे की भूमिका की जांच भी होगी, क्योंकि आरोप ये लगाया जा रहा था कि होर्डिंग हादसे का जो मुख्य आरोपी है उसकी उद्धव ठाकरे के साथ करीबी है और ऐसा लगातार आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा था। लिहाजा उद्धव ठाकरे की भूमिका के लिए जांच के लिए एक कमेटी बना दी गई। अब जांच के बाद तय माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जेल जा सकते हैं और विधानसभा चुनाव से पहले उनका लंबा वक्त जेल में ही कट सकता है, या कहें कि विधानसभा चुनाव के प्रचार के वक्त भी उद्धव ठाकरे जेल के अंदर हो सकते हैं।
अब ये सब कुछ होता, मगर यहाँ तो कुछ और ही मामला होने जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की विधानसभा की लिफ्ट में मुलाकात हुई थी, जिसके बाद लिफ्ट से दोनों बाहर मुस्कुराते हुए निकले थे और उसका फायदा उठाकर उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को फोन तक कर लिया, लेकिन इस फोन कॉल में बातचीत नहीं बन पाई थी। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबर यही थी कि देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ कहा कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप डर क्यों रहे हैं, जांच होने दें, जांच में सब साफ हो जाएगा। लिहाजा उद्धव ठाकरे इस पर कुछ कर नहीं पाए, लेकिन उद्धव ठाकरे मनी मन बेचैन थे, मनी मन परेशान थे, वो आगे की प्लानिंग करने लगे। अब इसके बाद मंगलवार को विधानसभा में आदित्य ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हो गई। जी हाँ, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य और डिप्टी सीएम फडणवीस की भी विधानसभा में मुलाकात हुई और काफी देर तक दोनों के बीच में बातचीत हुई। दोनों साथ में आते हुए मुस्कुराते हुए देखे गए और इसके बाद कयास लगाए जाने लगा कि शायद उद्धव ठाकरे की बात कुछ बन जाएगी और क्या इस मामले में पक रहा है, दोनों के बीच में क्या बातचीत हो रही है, बीजेपी और शिवसेना यूबीटी के बीच में क्या पैचअप होने वाला है। अब इसके बाद तीसरा अपडेट क्या हुआ वो भी देखिए। अब तीसरा अपडेट ये हुआ कि उद्धव ठाकरे ने इसके ठीक बाद मंगलवार की रात को अपने करीबी नेता को दूत बनाकर देवेंद्र फडणवीस के घर भेज दिया। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से भी बड़ी खबर आ रही है। उद्धव ठाकरे ने इस पूरे मामले में यानी कि होर्डिंग मामले में अपना नाम हटाने को लेकर बातचीत कही है। हालांकि उद्धव ठाकरे का ये भी मानना है कि होर्डिंग मामले में उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, वो गलत नहीं है। लेकिन ये भी जरूर मानते हैं कि अगर कहीं किसी वजह से वो जेल चले गए तो फिर विधानसभा चुनाव से पहले मुश्किल नहीं होगी, बल्कि मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अगले 3 से 4 महीने में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के अकेले स्टार प्रचारक हैं। उनके भरोसे पूरी पार्टी चल रही है, उनके प्रचार के भरोसे पूरी पार्टी चल रही है। लिहाजा उनका जेल में होना उद्धव ठाकरे के साथ साथ उनकी पूरी पार्टी के लिए बेहद खराब हालात हो सकते हैं। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को ऑफर भी दिया है और ये एक सीक्रेट ऑफर है। हालांकि इसका पूरा खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से साथ आने का ऑफर जरूर से जरूर दिया होगा, क्योंकि माना जा रहा है कि बीजेपी भी इस ऑफर पर पॉजिटिव दिख रही है। बीजेपी भी अजीत पवार से पीछा छुड़ाना चाहती है, क्योंकि अजीत पवार पर कई तरह के दाग लगे हैं। तो वहीं शिंदे गुट की मनमानी और शिंदे गुट के नेताओं के आचार व्यवहार से भी बीजेपी को लगातार दिक्कत है और दिक्कत बढ़ती जा रही है। लिहाजा कंडीशन पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के साथ फिर से वापस आने के बारे में बीजेपी सोच रही है और इस पूरे एजेंडे पर बातचीत हुई, मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद देवेंद्र फडणवीस माने कि नहीं माने ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, महाराष्ट्र का सियासी पारा जरूर गर्म हो गया है, क्योंकि पहले उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई, फिर आदित्य ठाकरे और फडणवीस की मुलाकात हुई और अब उद्धव के करीबी नेता ने भी डिप्टी सीएम से मुलाकात की है, जिसके बाद माना जा रहा है कि होर्डिंग केस में बैकफुट पर आए उद्धव ठाकरे अपनी पुरानी दोस्ती की मिसाल दे रहे हैं, मामले से निकालने की बात करें। अब इसका असर जो भी हो, उसका नतीजा जो भी निकले, लेकिन महाराष्ट्र में सियासी लड़ाई दिलचस्प हो गई है। कौन पार्टी किसकी तरफ है, कौन नेता किस तरफ जाएगा और कब तक साथ में होगा कहा नहीं जा सकता है। लिहाजा पूरी तरह से यहाँ पर चक्कर गिन्नी बना हुआ है। महाराष्ट्र की सियासत में पूरी तरह से उथल पुथल मची हुई है। तो आपका पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।